अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज का न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था मिसेस लान ने एक हेल्दी ड्रिंक बनाकर वांग जी के पास आई थी और उसने वांग जी के हाथ में देते हुए कहा, लो इसे पी लो, अगर तुम इसे पियोगे तो इसकी वजह से तुम्हारे बेबी को फ़ायदा होगा। वांग जी जो कि था उससे बिल्कुल भी ये ड्रिंक पसंद नहीं थे, उसे तो पसंद ही नहीं आ रहा था और ऐसी हालत में ना ये सब खाने का मन भी नहीं करता है। इसीलिए वांग जी उदास था, वो बस घूर रहा था ग्लास को। मिसेस लान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या कर रही हो, पी लो ना। वांग जी ने सबके तरफ देखा, उसके बाद उसने कहा, हाँ पीता हूँ। मिसेस लान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ पी लो, जल्दी पियो जल्दी पियो। वांग जी ने कहा, हाँ पी रहा हूँ ना। फिर वांग जी उसे पीने के लिए अपने लिप्स में लगा लेता है और फिर वो पीने ही लगता कि विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, रुको। वांग जी रुक गया, उसने फिर से अपने लिप्स से उसे हटा दिया। उसने कहा, क्या हुआ। विंग ने कहा, ये क्या आपने बनाया है। उसने मिसेस लान की तरफ देखते हुए कहा। मिसेस लान ने कहा, हाँ ये मैंने बनाया है वांग जी के लिए, और तो और मैं बहुत कुछ लाया हूँ वांग जी के लिए, फ्रूट्स और हेल्दी ड्रिंक्स। विंग ने उस ग्लास को वांग जी के हाथ से लेते हुए कहा, तुम इसे नहीं पी सकते। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग। मैडम यू ने कहा, क्या हुआ। सिचेन भी ये सुनकर बाहर आता है किचन से। उसने कहा, क्या हुआ है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग उस ग्लास को देखते हुए कहा, ये तुम नहीं पी सकते हो और इसे तुम्हें पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ आप जो लेकर आए हो ना, आप इसे वापस ले जाइए, हमें नहीं चाहिए सब कुछ। मिसेस लान ने कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा, मैं तो अच्छे के लिए। विंग ने कहा, बस आपने बहुत अच्छा कर लिया है इसीलिए, और अच्छा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसेस लान ने कहा, क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो बेटा। विंग ने कहा, यही कि आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी, समझे। मिसेस लान ने विंग से कहा, क्या तुम उल्टा पुल्टा समझ रहे हो, क्या तुम कुछ और समझ रहे हो। विंग ने कहा, क्यों, समझ नहीं सकता हूँ, आपने कांड ही ऐसा करके रखा है। मिसेस लान जो की थी वह हैरान होकर विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, अब सुनो, वहाँ से एक मेड बाहर आई। विंग ने कहा, इसे जाकर फेंक दो। ठीक है, उस मेड ने कहा, ओके, और वो लेकर चली गई। मिसेस लान ने कहा, विंग ये तुमने क्या किया, ये तो मैंने वांग जी के लिए बनाया था। विंग ने कहा, अच्छा आपने बनाया था ज़रूर, लेकिन ये वांग जी नहीं पिएगा। मिसेस लान ने कहा, मैं तो वांग जी के अच्छे के लिए। विंग ने कहा, मैंने कहा ना, और कोई अच्छे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत सारा अच्छा काम कर लिया है। मिसेस लान जो की थी वह हाँ करके विंग को देख रही थी। मैडम यू ने कहा, विंग बेटा ये तुम क्या बात कर रही हो। विंग ने कहा, मॉम क्या भूल गए हो वांग जी के साथ इसने क्या किया क्या है। वांग जी ने कहा, विंग वो दिन तो बीत चुके हैं ना, अब तुम उसको लेकर खींच कर। विंग ने कहा, हाँ मैं खींचूंगा, जो इंसान बुरा है वो इंसान कभी नहीं बदल सकता, ज़िंदगी में कभी नहीं बदल सकता वो इंसान। मिसेस लान ने कहा, तो तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो। मिसेस लान जो की थी वो रोने की एक्टिंग कर रही थी। विंग ने कहा, अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अपनी हरकतों पर नज़र डालिए, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हाँ तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या कुछ किया है। आप फिर भी आए हो, आपको अच्छा ही चाहिए, वो भी वांग जी के लिए। मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि आप कभी वांग जी के लिए ऐसे सोच सकते हो, आपकी सोच ही इतनी गंदी है। मिसेस लान ने कहा, विंग बेटा तुम अभी भी मुझे गलत समझते हो। विंग ने कहा, अच्छा क्यों ना समझूं, आपने गलत क्या ही ऐसा है। वांग जी ने कहा, विंग अब बस करो, आंटी अब बदल गई है ना वो, तभी। विंग ने कहा, ये बदल गई है, तुम्हें लगता है। वांग जी भूलो मत, गिरगिट रंग बदलता है, वो खुद नहीं बदलता, और ये बदलने वाला इंसान तो मुझे कभी नहीं लगता है। मैडम यू ने कहा, विंग ये कैसी हरकतें हैं। विंग ने कहा, हरकतें मॉम आप सब भूल सकते हो कि इन्होंने क्या किया था, और वांग जी तुम भूल सकते हो वांग जी कि इसने क्या किया था, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ जो भी इन्होंने किया है, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। मिसेस लान ने कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। विंग ने कहा, गलत समझ रहा हूँ, अच्छा क्या प्रूफ है कि उस ड्रिंक के अंदर जहर नहीं होता। हाँ हो सकता है ना कि आपने उस ड्रिंक के अंदर जहर मिला दिया ताकि मेरे बेबी को हर्ट हो जाए, या फिर वांग जी को तकलीफ़ हो, या फिर उसका मिसकैरेज हो जाए। हाँ ये सुनकर मिसेस लान जो कि पूरा ही हक्का बक्का थी, विंग ने सही गेस किया है, उसमें तो ऐसा ही कुछ था ना, मतलब कुछ भी। वो बस हाँ करके विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, क्यों अब चुप क्यों हो गए, हाँ बताइए मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि आप क्या कांड करते हो क्या कुछ नहीं करते हो। और वांग जी खबरदार, अगर उन्होंने तुम्हें कुछ दिया और तुमने कुछ लिया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे।
वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग बहुत गुस्से में आ गया था। वो गुस्से में सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। सब लोग वहाँ पर खड़ा होकर सुन रहे थे। मिसेस लान भी पूरा ही हैरान थी। मैडम ये विंग को रोकती है, लेकिन विंग कहाँ रुकने वाला है। विंग बस बोले जा रहा था। उसने कहा ये सब कुछ आप यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं इन सबको फेंक दूंगा, समझे। मिसेस लान ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि इसमें जहर मिला हुआ है। विंग ने कहा हाँ, हो सकता है कि आप फ्रूट्स में जहर मिलाकर लाए हो ताकि वांग जी से खाकर उससे कुछ हो जाए, या फिर इस ड्रिंक में आप ऐसा कुछ चीज़ मिलाकर लाए हो जैसे कि वांग जी खाकर उससे कुछ हो जाए। मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने बार बार मेरा भरोसा तोड़ा है, समझे। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप अच्छे हो जाओ फिर भी नहीं करूँगा। मिसेस लान ने कहा मैडम यू देखिए विंग क्या बोल रहा है, मैं तो प्यार से लाया था ना। विंग ने कहा प्यार? आपके प्यार से तो मुझे डर लगता है। आप जब भी वांग जी से प्यार करते हो ना, तो मुझे लगता है कि आप कुछ गड़बड़ करने वाले हो। आप जैसे उसके साथ प्यार से बात करते हो तो मुझे लगता है कि आप अपना कुछ तो प्लान बना के लाए हो। आप उसकी आंटी हो या फिर कुछ दुश्मन। एक बात बताओ, सौतेली माँ भी ऐसा नहीं करती है जो आप उसके साथ बिहेव करते हो। और आपको पता है आपने क्या कांड किया है? हाँ, सबको बताऊँ मैं? मिसेस लान चुप हो गई। विंग बस उसे देख रहा था गुस्से में। मिसेस लान ने कहा वांग जी तुम कुछ नहीं बोलोगे? विंग मुझे इतना बातें सुना रहा है। विंग ने कहा वो क्या बोलेगा, उसे बोलने की हिम्मत है? बोल कर दिखाए कुछ वो। उसने वांग जी की तरफ देखा बहुत गुस्से में। उसने कहा अगर तुमने अपनी आंटी के साइड लिया या फिर वो जो भी लाएगी अगर तुमने खाया या फिर कुछ भी लिया उनसे, तो मैं तुमसे कभी भी नहीं बात करूँगा, समझे। मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा, तुम रहो तुम्हारी आंटी के साथ। वांग जी ने कहा विंग शांत हो जाओ, तुम ना गुस्सा क्यों हो रहे हो। उसने कहा ये इंसान ये क्यों ऐसा कर रही है, ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ये हमारे घर में आ सकती है, तुमसे मिल सकती है, तुमसे बात कर सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती है। उन्हें कोई हक नहीं है तुम्हारे लिए कुछ करने की। और अगर कुछ करना है तो मेरी मॉम है, मेरा भाई है, मेरा डैड है, मैं हूँ, सब लोग हैं, वो लोग करेंगे, आप नहीं। विंग ने अपने फिंगर को दिखाते हुए कहा क्योंकि आपके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, समझे, इसीलिए कुछ करना बंद कर दीजिए। और अगर आपने कुछ किया तो मेरा घर आना भी आपका मैं बंद कर दूँगा। आई अंडरस्टैंड, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। हाँ वांग जी चलो यहाँ से। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और फिर वो उसे लेकर जाने लगता है। उसे कहा सुनो ये सब कुछ फेंक दो, नहीं तो उन्हें कहो ले जाने के लिए। सर्वेंट ने कहा ओके ओके सर। विंग और वांग जी ऊपर चले गए। विंग बहुत गुस्से में था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी विंग को देखता है जो कि गुस्से में पूरा लाल हो चुका था। वांग जी अंदर आ गया। विंग ने दरवाजे को बंद कर दिया और उसने वांग जी को अपने सामने खड़ा किया। उसने कहा मेरी बात कान खोल कर सुन लो लैन जैन, मैंने जो कहा है तो मेरी बात अगर नहीं माने तो जानते हो। वांग जी ने कहा विंग शांत हो जाओ। विंग ने कहा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम कैसे उनके ऊपर बिलीव कर सकते हो। तुमने वो ड्रिंक ले लिया, तुमने उसे तुमने उसे पीना भी स्टार्ट किया था। सुनो अगर मेरी बेबी को कुछ हुआ ना तो मैं तुमको और तुम्हारी आंटी को नहीं छोड़ूंगा, समझे। वांग जी ने कहा विंग ये मेरा भी है, तुम क्या समझते हो कि मैं चाहूँगा कि इसको कुछ हो जाए। विंग ने कहा तो क्यों पी रहे थे उसका ड्रिंक, मैंने कहा था ना उनसे दूर रहो, तुमसे कहा था ना मैंने। वांग जी ने कहा अब ठीक है मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं करूँगा। विंग ने कहा मेरे पीठ पीछे भी नहीं, समझे। तुम समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। और अब तो तुम्हारे अंदर एक छोटा सा बेबी भी है, उसके लिए भी। लैन वांग जी ने विंग को हक कर लिया। उसने कहा विंग शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है ना, मैंने नहीं पिया है ना, तुमने रोक लिया ना, अब हो गया ना, अब शांत हो जाओ। विंग ने भी वांग जी को हक किया। उसने कहा नहीं लैन जैन मुझे गुस्सा आ रहा था, हाँ कुछ नहीं, आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा क्यों। विंग ने कहा तुम्हें डांटा मैंने इतना। लैन जैन दरअसल बात ऐसे ना, मैं चाहता नहीं हूँ कुछ हो जाए, बस मुझे डर लगता है उन लोगों से जो लोग पहले से ही हमारे दुश्मन थे। मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, ना ही तुम्हारी आंटी के ऊपर, ना ही सॉन्गलन के ऊपर, और ना ही वेझा के ऊपर। मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन सब लोगों ने हमें अलग करने की कोशिश किया था, तुम भूल गए। वांग जी ने कहा अब शांत हो जाओ ना, अब ऐसा कुछ नहीं है ना, हम तो खुश हैं ना, अब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग ने कहा हाँ वांग जी मुझे पता है लैन जैन की हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। उसने टाइटली वांग जी को पकड़ा। वांग जी ने कहा ठीक है, अब इतना चिंता मत करो विंग, तुम्हें तबीयत ख़राब हो जाएगी। विंग ने कहा कुछ टाइम और बीत जाते हैं। अब विंग और वांग जी तो हैप्पी थे ही,
विंग वांग जी का ख्याल रखता था। वो ऑफिस का काम करता था और साथ में वांग जी का दवाई देखना, उसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाना, उसके बाद उसकी हर एक छोटे छोटे काम को कर देना। वांग जी जो कि था, महीने के महीने बीत रहे थे और उसका टमी फूल रहा था। लास्ट जब वो डॉक्टर के पास गए थे तब उसका 8 मंथ चल रहा था। डॉक्टर ने कहा, हाँ एक और न्यूज़ आया है सामने, ये तो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है आप दोनों के लिए। वांग जी और विंग ने पूछा था डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा था कि आपके टमी में ट्विंस बेबी है, आप ट्विंस को बर्थ देने वाले हो। विंग और वांग जी बहुत खुश हो गए थे ये न्यूज़ सुनकर, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। ट्विंस बेबी मतलब दो दो, वाह कितनी खुशी की बात है ना। फैमिली मेम्बर भी बहुत खुश हो गए थे, दो दो बेबी आने वाला है। मिसेस लान भी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से वो वांग जी को बस एक बार उसकी बेबी को मार डाले, लेकिन विंग है ना उसे बचाने के लिए। कितनी बार मिसेस लान ने कोशिश किया लेकिन वो हर बार हार गया, विंग हर बार जीत गया। विंग वांग जी का ख्याल रख रहा था और उसे प्रोटेक्ट भी कर रहा था। वांग जी भी बहुत खुश था। इस तरह से कुछ और वक्त बीत जाते हैं। फिर एक दिन वांग जी का लिवर पेन स्टार्ट होता है। सिचैन तब वांग जी के साथ था। मैडम यू बाहर गई थी। सिचैन ने मैडम यू को कॉल लगाया। मैडम यू ने कहा, तुम एक काम करो, ड्राइवर से कहो और कुछ लोगों को कहो कि वांग जी को गाड़ी में उठा दे और उसके बाद तुम उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाओ, ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर उसने विंग को भी कॉल लगाया और सब कुछ बोल दिया, और फिर जियांग फैंगमियान को और जियांग चैंग को भी। फिर वो वांग जी को बहुत मुश्किल से गाड़ी में बिठाता है। वांग जी तो अपने दर्द से कर्रा रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था उसकी टमी में। सिचैन उसे लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया था। डॉक्टर ने जल्दी से ओटी में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद वो सब लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। वांग जी ओटी में था। विंग बहुत हड़बड़ी में अंदर आते हुए कहा, वो वांग जी कहाँ है, वांग जी कैसा है, बेबी कैसा है, बेबी ठीक है ना, वांग जी ठीक है ना। मैडम यू ने कहा, विंग बेटा तुम आ गए, चिंता मत करो, ऑपरेशन थिएटर में है वांग जी, अभी 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 अंदर गए हैं। विंग ने कहा, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना। सिचैन ने कहा, कुछ नहीं हुआ था, वो सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, मैं उसके लिए सूप बना रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाता हूँ। वो उठ गया अचानक ही। उसने कहा, गगा मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं बैठ नहीं सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है तो थोड़ा सा चल लो ध्यान से। तो अचानक वो बाहर चला गया। उसके बाद उसके चिल्लाने वाली वॉइस आया। मुझे लगा कि वो गिर तो नहीं गया ना, लेकिन मैंने देखा कि वो बाहर की बेंच पे बैठा हुआ है और वो अपनी पेट को पकड़ के रो रहा है। मैंने उससे कहा, क्या हुआ है, तो उसने कहा, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत डर लग गया था, मुझे इसका पता नहीं है कि कैसे क्या करते हैं, लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने कहा उसके टमी में दर्द हो रहा है। मैंने मॉम को कॉल लगाया तो मॉम ने कहा यहाँ पर लाने के लिए, तो मैं यहाँ पर लेकर आ गई। मुझे बहुत चिंता हो रही थी उसके लिए। विंग ने कहा, आह थैंक गॉड। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जियांग फेमियान और जियांग चैंग आ जाते हैं। जियांग चैंग ने कहा, विंग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विंग अपने सिर को पकड़ के खड़ा था और सब लोग चुपचाप खड़े थे और सब लोग लाइट को देख रहे थे, ओटी की लाइट को। वहाँ पर मिसेस लान आती है और लैंचरन भी। विंग ने जब मिसेस लान को देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लैंचरन ने कहा, वांग जी कैसा है। मैडम यू ने कहा, अभी वो ओटी में है, आप चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर बाद बेबीज़ की वॉइस आती है, रोने वाली, दो बेबीज़ की वॉइस, क्योंकि वांग जी के टमी में ट्विंस बेबी थे, इसीलिए। डॉक्टर बाहर आते हैं। उन्होंने कहा, अरे वाह आप सब लोग यहाँ पर हो, कंग्रेचुलेसन्स मिस्टर विभूषण। ओमेगा ने दो बेबी को बर्थ दिया है और दोनों ही अल्फ़ा हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग ने कहा, क्या मैं अपनी बेबी को देख सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, हाँ नर्स अभी उन दोनों बेबी को लेकर आ जाएंगे, लेकिन लान वांग जी को थोड़ी देर हम यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद उसे शिफ्ट कर देंगे जनरल में। विंग ने कहा, हाँ ओके। वांग जी कैसा है अभी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है वो, और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो जाता, बस दर्द तो सबको होता है ना। विंग ने कहा, हाँ। फिर डॉक्टर ने कहा, तो फिर मिठाई। विंग ने कहा, हाँ ज़रूर ज़रूर। डॉक्टर ने कहा, ओके हम वेट करेंगे। डॉक्टर ये बोलकर चला गया। नर्स जो कि थे वो दोनों बच्चे को लेकर आते हैं, और मैडम यू ने एक को लिया और सिचैन ने एक को लिया। वो दो बच्चे बहुत क्यूट थे। वो बेबीज़ छोटे छोटे से, उसके हाथ, उसके पैर, उसका कान, उसका आइज़, उसका आईब्रो, उसका लिप्स, उसका नोज़, उसके बाल बहुत घने थे और काले थे। विंग ने हाथ को पकड़ते हुए कहा, मॉम देखो इसकी फिंगर कितनी छोटी है, और इसका हाथ देखो, इन दोनों का हाथ कितना छोटा छोटा है ना मॉम। मैडम यू ने कहा, विंग तुम भी ऐसे थे। जियांग चंग ने कहा, हाँ और मैं भी, है ना मॉम। मैडम यू ने कहा, हाँ तुम दोनों ही ऐसे थे, उसके बाद इतने बड़े हो गए। विंग ने कहा, कितना कितना प्यारा लग रहा है ना। मैडम यू ने कहा, हाँ प्यारा तो लगेगा ना, क्योंकि ये विंग के बेबी है, मेरा प्यारा सा विंग।
बेबीज़ को वो लोग देख रहे थे और नर्स जो कि थे वो वांग जी को क्लीन कर रहे थे, उसके बाद उसे कपड़े पहना रहे थे। वांग जी ओटी के अंदर था, वो बेहोश था अभी तक। थोड़ी देर बाद वांग जी को जनरल में शिफ्ट करते हैं और उसकी बेबीज़ को भी पालने में रखा गया था। दोनों बेबी को देखकर सब लोग बातें कर रहे थे। विंग वांग जी के पास बैठा हुआ था, वो वांग जी को देख रहा था। दरअसल वो वेट कर रहा था कि कब वांग जी होश में आएगा। जब वांग जी आँख खुलती है तब उसने सबसे पहले विंग को देखा, जो कि उसके हाथ को पकड़ के बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने तुरंत उसकी तरफ देखा। वांग जी उठने की कोशिश करता है। विंग ने कहा, नहीं नहीं मत उठो, हाँ सो रहो तुम। वांग जी के बालों को सहलाते हुए विंग ने कहा, आराम करो अभी, हाँ इतना बड़ा काम किया तुमने अभी, थैंक यू सो मच लैनसन। लान वांग जी ने विंग की तरफ देखा। लान वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच, तुमने इतना बड़ा गुड न्यूज़ दिया, देखो सब लोग कितना खुश हैं। वांग जी ने नज़र को घुमाकर देखा, सारे फैमिली मेम्बर बच्चों को देख रहे थे। 2 बच्चे पालने के अंदर थे। वांग जी ने स्माइल किया, उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। विंग ने कहा, हम दोनों को ही बोलना चाहिए, हम दोनों ने तो काम किया है ना। वांग जी को शर्म आ गया था, उसका चेक्स पिंक हो गया था, वो ब्लश कर रहा था। और वांग जी विंग को देख रहा था और विंग वांग जी को देख रहा था, वो दोनों बहुत खुश थे। फिर कुछ और दिन बीत जाते हैं। विंग रोज़ वांग जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है और उसके लिए खाना लेकर आता है, रात तक रुकता है। उसके बाद रात में मैडम यू आती है और विंग को भेज देती है, क्योंकि विंग को काम भी रहता है ना, क्योंकि वो बिज़नेस में जो है इन्वॉल्व, ऊपर से उसे गैंगस्टर से मिलना भी पड़ता है अपनी हथियार को बेचने के लिए, डील करने के लिए। ये सब कुछ विंग को करना पड़ता है। विंग वांग जी से बहुत टाइम बात करता है, उससे बहुत ज़्यादा ही कहानी सुनाता है कि आज ये हुआ वो हुआ, आज मैंने ये किया। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है जब विंग उससे ढेर सारी बातें करते हैं। तो उन दोनों ने तो दोनों बच्चे का नाम भी फिक्स कर लिया था, वी आई ए वन और वी शिजविए। ये नाम सुनकर वांग जी को बहुत अच्छा लगा था, युवान और शिजविए, कितना अच्छा नाम है ना दोनों का। कुछ दिन बाद वांग जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद दोनों बच्चों को लेकर फैमिली मेम्बर वांग जी को घर में वापस लेकर आते हैं। वांग जी जो कि था विंग उसे पकड़ कर लेकर आ रहा था और एक बच्चा सीजन की गोद में था और एक बच्चा मैडम यू की गोद में था और वो दोनों बच्चे के बारे में बात भी कर रहे थे। वांग जी बहुत हैप्पी था कि फैमिली मेम्बर बहुत खुश हैं। वांग जी को धीरे से बिठाने के बाद विंग एक तकिया लेकर, मतलब एक पिलो लेकर उसकी बैग के पास रखता है। उसने कहा, आराम से बैठो ठीक है, रुको मैं तुम्हारे लिए जूस लाता हूँ। ये बोलकर विंग किचन में चला गया। मैडम यू ने कहा, देखो पापा बन गए ना, अब देखो कितना जिम्मेदारी ले रहा है। वांग जी स्माइल कर रहा था। तभी सिजिए रोने लगता है। मैडम यू ने कहा, ले ले ले, कितना रोते हो, चुप हो जाओ, घर आ गए ना, अब क्यों रोते हो, हाँ भैया उठ जाएगा ना, सो रहा है, मत रो मत रो। ये बोलकर वो उसे हिलाने लगता है। वांग जी ने कहा, लगता है उसे फिटिंग करना है, भूख लगी होगी इसको। फिर इधर विंग जो कि था वो आ गया था। उसने कहा, क्यों रो रहा है, मुझे मुझे दीजिए। और ये बोलकर विंग ने वांग जी को ग्लास दिया जूस का और उसने सिजू को अपनी गोद में उठा लिया। उसने कहा, मत रो, चुप हो जाओ, ये रो क्यों रहा है मॉम। फिर मैडम यू ने कहा, लगता है इसे पापा के पास जाना है इसीलिए रो रहा है। विंग ने कहा, मॉम सिजिए मत रो, ऐसा नहीं रोते बेटा, चुप हो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद सिजिए चुप हो गया। सिजिए ने कहा, अरे वाह मॉम, देखा विंग ने लिया और चुप हो गया। मैडम यू ने कहा, हाँ पापा का बेटा है ना इसीलिए चुप हो गया, है ना विंग बेटा। विंग ने कहा, नहीं मुझे लगता है कि इन्हें भूख लगी है ना। वांग जी जूस को पी रहा था। उसने कहा, हाँ मुझे लगता है कि उन्हें भूख लगी है। तभी वहाँ पर शुयांग आ गया। शुयांग के पास बहुत सारा खिलौना था, टेडी बियर्स, बाकी सब कुछ। उसने कहा, ये अंकल आ गया है, बच्चों बच्चा पार्टी रोना बंद करो। फिर मैडम यू ने कहा, अरे तू कहाँ रह गया था, हाँ। शुयांग ने कहा, ओ आंटी, दरअसल बात ऐसी ना, बॉस ने मुझे कहा था बहुत सारा खिलौना खरीदने के लिए, मैं चला गया था। वांग जी ने कहा, अभी से खिलौना। उसने अपनी कमर को पकड़ते हुए कहा। शुयांग ने कहा, बॉस ने कहा था। विंग ने कहा, हाँ अभी से ही, अब जब ये बड़े हो जाएंगे तब खेलेंगे। वांग जी ने कहा, ओफ विंग तुम भी ना। मैडम यू ने कहा, ओके तुम एक काम करो शुयांग, इसे रूम में लेकर मतलब रख कर आओ खिलौनों को। शुयांग ने कहा, ओके। वांग जी जो कि था वो शुयांग से कहा, अच्छे से रखना ठीक है। और मैडम यू ने कहा, वांग जी तुम भी उठ जाओ, चलो रूम में चलते हैं, उसके बाद इन्हें खिलाना है, उसके बाद तुम्हें फ्रेश भी होना पड़ेगा ना, तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो। वांग जी ने कहा, ओके मॉम। और फिर मैडम यू ने वांग जी को पकड़ लिया और उसने कहा, क्या तुम ऊपर के रूम में रहोगे या फिर नीचे। वांग जी ने कहा, ऊपर के रूम में ही रहूँगा, क्योंकि नीचे बहुत शोर है ना, ये लोग सो नहीं पाएंगे, उठ जाएंगे, बार बार रोएंगे। मैडम यू ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। और फिर वो वांग जी को पकड़ के ऊपर ले जाता है। वांग जी जो किताब अपनी कमर को लेकर अपने हाथ से पकड़ कर चल रहा था, क्योंकि अभी तक उसका पेन ख़त्म नहीं हुआ था।
और इधर जो विंग था उसके गोद में सिजुए था और सिचन के गोद में युवान था। वो दोनों भी ऊपर जा रहे थे धीरे धीरे करके वांग जी के पीछे पीछे। वांग जी जो कि था वो रूम में आता है। उसके बाद उसने देखा कि शुयांग ने सारे खिलौनों को रख दिया है अच्छे से। शुयांग ने कहा गोली मोलू को दिखा मुझे, कितना प्यारा लग रहा है सिजुए और युवान, कितना प्यारा लग रहा है। बॉस देखना ये बिल्कुल आप पर गए हैं, कितना हैंडसम बनेंगे आपके जैसा। विंग ने कहा सच में? शुयांग ने कहा हाँ बॉस मैं सच कह रहा हूँ, बहुत हैंडसम होंगे बिल्कुल आप जैसा। विंग हंस रहा था। वांग जी बेड के ऊपर बैठ गया। उसने कहा मुझे दो से। और विंग ने वांग जी से कहा ये लो ध्यान से लो अच्छे से, हाँ। और उसने सिजुए को दिया। फिर उसने कहा रुको रुको, मैं बिस्तर को, तुम यहाँ पर उठ जाओ, अच्छे से उठो, अपने पैरों को उठाओ। उसने वांग जी के पैरों को पकड़ा। वांग जी ने कहा विंग मैं उठ सकता हूँ। विंग ने कहा तुम बेबी को पकड़ो ना, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ। फिर वांग जी उठ गया। फिर वांग जी ने कहा मैं इसे फिटिंग करवाता हूँ, ठीक है। शिचैन ने कहा कि ईवान को क्या करूँ, मैं इसे सुला दूँ यहाँ पर या फिर मैं इसे ऐसे रखूँ। विंग ने कहा वो मुझे दो। उसने ईवान को ले लिया। उसने कहा तुम सिजुए को फिटिंग करवाओ, मैं इसे लेकर घुमाता हूँ, हाँ, तब तक ये नहीं रोएगा। वांग जी ने कहा फिर मैडम यू ने कहा देखा विंग कितना हेल्प कर रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड है वांग जी का। शिचैन ने कहा हाँ वांग जी कितना लकी है, उसका पार्टनर विंग है, देखो कैसे संभाल रहा है। उसे पता है कि दो बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है ना, वो कितना हेल्प कर रहा है। मैडम यू ने कहा चलो अभी हम चलते हैं, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। उसने कहा हाँ ओके। और फिर वो लोग चले गए। सुयांग ने कहा बॉस तो मैं चलता हूँ, ठीक है, ऑफिस में चैंग सर ने मुझे अगर बुलाया है, उन्होंने कहा है कुछ ज़रूरी काम है। विंग ने कहा ठीक है तुम जाओ। फिर वो चला गया। इधर जो विंग था वो युवान को हिला रहा था। उसने कहा लैनजन देखो ये हंस रहा है, इसने अभी स्माइल किया। लान वांगजी जो कि था वो सिजुए का फिटिंग करवा रहा था, सिजुए उसके गोद में था। लान वांगजी ने कहा अच्छा स्माइल किया उसने? विंग ने कहा हाँ ये कितना प्यारा लग रहा था, मैंने इसकी स्माइल देखा, मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करूँगा ना और फिर देखना मैं इसे पोस्ट करूँगा, मेरा कितना प्यारा सा बेबी। वांगजी विंग को देखकर हंस रहा था। सिजुए पूरा सो गया था, वो अब नहीं कर रहा था, इसीलिए सिजुए को उसने लेटा दिया। उसने कहा ईवान को दो मुझे। उसने अपने दूसरे ब्रेस्ट को बाहर निकाला। उसके बाद उसके निपल को ईवान की माउथ में दिया। उसके बाद ईवान ने माउथ में लिया और फिर सक करने लगा। विंग ने कहा सिजुए सो गया है क्या? वांग जी ने कहा विंग उसे हाथ मत लगाओ, फूट जाएगा। विंग ने कहा नहीं मुझे देखना है इसे, कितना प्यारा है इसका लहजा ने, इसका पैर देखो कितना छोटा छोटा है। वांग जी ने कहा विंग बच्चे का पैर छोटा ही होगा ना। विंग ने कहा और इसका हाथ देखो कितना, इसका फिंगर देखो लहजन, मुझे चिंता हो रही है, ये इतने छोटे छोटे पैर लेकर ये कैसे चलेगा और छोटे छोटे हाथ से क्या पकड़ेगा, कितना मज़ा आएगा ना जब ये बोलेगा पापा मम्मा। वांग जी ने कहा हाँ बहुत मज़ा आएगा तुम्हें, अब तुम उसे उठाओ मत, वो उठ जाएगा अभी रोएगा और फिर युवान भी उठ जाएगा। विंग ने कहा हाँ। विंग ने उसके बालों को सहलाया। वांग जी ने कहा विंग उसके बालों को मत टच करो। विंग ने कहा क्यों, तुमने हाथ नहीं धोए विंग, उसे मत टच करो ऐसे। विंग ने कहा अच्छा ठीक है मैं उसे टच नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसे देखूँगा। ये बोलकर उसने अपने दोनों हाथों पर अपनी फेस को रखा। फिर वो सिजुए को देख रहा था। सिजुए पूरा सो रहा था और इतना क्यूट लग रहा था। विंग ने कहा अच्छा ठीक है तुम ईवान को फीडिंग करवाओ, तब तक मैं काम करता हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा ओके। विंग बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद ईवान सो गया। थोड़ी देर बाद उसने लेटा दिया। उसके बाद उसने अच्छे से उन दोनों को कवर किया। उसके बाद विंग वहाँ पर आ गया। उसने कहा चलो। वांग जी ने कहा कहाँ? विंग ने कहा तुम्हें फ्रेश नहीं होना है? वांग जी ने कहा हाँ होना है तो। विंग ने कहा मैंने गर्म पानी रेडी किया है, चलो अभी। वांग जी ने कहा ओके। फिर विंग उसके हाथ को पकड़ता है और वांग जी मुश्किल से उठता है। वांग जी की कमर में अभी भी दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे करके वांग जी को लेकर जाता है। उसके बाद उसने कहा ये लो मैंने बाथ टब में पानी पोर कर दिया है, अब ये देखो ज़्यादा गर्म भी नहीं है। वांग जी ने कहा हाँ थैंक यू। विंग ने कहा तुम बैठो यहाँ पर। हाँ। वांग जी मुश्किल से अपनी सर को ओपन कर रहा था। विंग ने कहा रुको रुको मैं हेल्प करता हूँ। विंग ने उसका हेल्प किया। उसके बाद वांग जी बाथ टब में आ गया। उसके बाद विंग ने हेल्प किया वांग जी को बथ लेने में। उसके बाद वो उसे बाहर लेकर आया। फिर उसने हेल्प किया जब वांग जी ड्रेसअप कर रहा था। उसके बाद वो फिर से उसे लेकर वहाँ पर बिठा दिया। उसके बाद उसने वांग जी के पैरों को सीधा किया। उसके बाद उसने कहा तुम बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। वांग जी ने कहा ओके। विंग जो कि था वो नीचे गया। उसके बाद उसने वांग जी के लिए हेल्दी फूड बनाया। उसके बाद वो उसे लेकर आया ऊपर। मैडम यू जो कि थी ये हरकत देख रही थी। मैडम यू ने कहा
लगता है खुशी के मारे ये अपना काम ही भूल गया है। देखो कितना ख्याल रख रहा है ना उसका। विंग बहुत खुश है। सिचैन ने कहा हाँ खुशी तो होगी ना, क्योंकि बेबी है ना उनका। सिचैन ने थोड़ा सा सैड टोन में कहा। मैडम यू ने कहा सिचैन चिंता मत करो, देखना तुम्हारा भी जल्दी एक क्यूट सा बेबी आएगा। हाँ, सिचैन ने कहा हाँ हाँ मॉम। उन्होंने सिचैन के बालों को सहलाया। इधर जो विंग था वो वांग जी को सूप पिला रहा था। वांग जी ने कहा मैं पी सकता हूँ खुद। विंग ने कहा तुम चुप रहो, गिर जाएगा अभी। और फिर विंग ने उसे खिलाया। उसके बाद वो फिर से नीचे आया और फिर से उसने उसे रख दिया और फिर उसने ऑयल को लिया। उसके बाद वो ऊपर गया। उसके बाद उसने कहा मैं तुम्हारे पैर पर ऑयल लगा देता हूँ, ठीक है? तुम्हारे पैर में दर्द हो रही है ना? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा तुम अपने पैर दबाओगे? विंग ने कहा हाँ। उसके बाद उसने वांग जी के ट्राउज़र को ऊपर उठाया। उसके बाद उसने कहा ये देखो, ये जो तेल है ना इससे मालिश करेंगे ना तो तुम्हारा पैर का दर्द गायब हो जाएगा। वांग जी ने कहा विंग। विंग ने कहा चुप रहो। और फिर उसने उसका पैर पर मालिश किया। उसके बाद कमर पर मालिश किया। उसके बाद सिर पर। वांग जी ने कहा बस हो गया। विंग ने कहा अब तुम सो जाओ, ठीक है, मुझे तेरा काम है। वांग जी ने कहा ओके। वांग जी सो गया। विंग ने उसके ऊपर ब्लैंकेट से कवर किया। उसके बाद उसने बेबी को देखा। उसने कहा कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, कब पापा बोलोगे मुझे? हाँ बोलो बच्चू। ये बोलकर उसने उनकी नोज़ पर टच किया। बच्चे सो रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। विंग ने एक पिलो को लिया और साइड में रख दिया। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। वांग जी सो चुका था। वो वांग जी के बालों को सहलाता है। उसके बाद उससे कहा थैंक यू सो मच लैंसन। उसके बाद उसने लान वांग जी के फॉरहेड के ऊपर एक छोटा सा किस किया। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद उसने अपने लैपटॉप को बाहर निकाला और कुछ काम करने लगा, ऑफिस का काम। सीन कट होती है, हमें मिसेस लान को दिखाया जाता है। मिसेस लान जो कि थी वो पुलिस स्टेशन आई थी। वो जेल में आई थी और वो बात कर रही थी कि मुझे किसी से मिलना है। उस इंसान ने कहा ठीक है। फिर एक कांस्टेबल था जो कि उसे लेकर जा रहा था। उन्होंने कहा क्या ये आपका कोई लगता है, क्योंकि आप हर महीने उनसे मिलने आते हो? मिसेस लान ने कहा हाँ वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। उसने कहा ओके। फिर वो जेल के अंदर गया जहाँ पर सारे कैदियों को रखा गया था। वहाँ पर एक इंसान आता है। वो इंसान बहुत डरावना लग रहा था। वो और कोई नहीं वेन चाओ था। वेन चाओ को देखते हुए मिसेस लान ने कहा हाँ तुम्हारी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मिसेस लान को देखकर वेन चाओ ने कहा क्या खबर है उनकी? तुम पिछले महीने मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मिसेस लान ने कहा पता है, हाँ उनको शक हो गया था। फिर वेन चाओ ने कहा लैंचरन को? मिसेस लान ने अपने सिर को हाँ में लाया। वेन चाओ ने कहा हाँ तुमसे एक काम भी नहीं होगा ढंग से। मिसेस लान ने कहा मैंने कोशिश किया था ना, मैंने कितना कोशिश किया कि मैं कुछ करूँ ताकि उनका बेबी मर जाए, बस ये सब कुछ। यहाँ तक कि मैंने कोशिश किया कि वांग जी पर गिर जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर वैन चाओ ने कहा आपसे कुछ काम नहीं होगा, अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। फिर मिसेस लान ने कहा अब तुम क्या करोगे? वैन चाओ ने कहा अभी कुछ मत करो, अभी सब कुछ शांत होने दो। एक काम करो, अच्छे बनने का नाटक करो। मिसेस लान ने कहा मैं जितना भी कोशिश करूं वो लोग मुझे अच्छा नहीं समझते हैं। वैन चाओ ने कहा हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुमने ऐसा कांड करके रखा है। मेरी बात सुनिए, आप एक काम करना, आज से आप बहुत अच्छा बन जाना, ठीक है? कोई भी गड़बड़ मत करना, मुझे जेल से बाहर निकालने दो। मिसेस लान ने कहा तब तो बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि तुम्हें सज़ा मिली थी 7 साल की, तो पूरे हो गए 1 साल, बाकी रहेगा 6 साल। तुम 6 साल बाद आओगे वैन चाओ? क्या तुम 6 साल तक उन लोगों को छोड़ दोगे? वैन चाओ ने कहा तभी तो मज़ा आएगा ना, जब मैं बाहर रहूँगा। वैसे आप कुछ मत करना, ठीक है? एक काम करो, अब बस अच्छे बनने का नाटक करो। इस 6 सालों में आपके ऊपर उनका पूरा भरोसा हो जाना चाहिए। मिसेस लान ने कहा हाँ ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ। हाँ अभी मैं बुरा था, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे अच्छा बिहेव करूँ तो फिर शायद उन लोगों को लगेगा कि मैं अच्छा हो गया हूँ। हो सकता है ना ऐसा? वह जाओ ने कहा अभी कुछ मत करना, ओके? मिसेस लान ने कहा ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं बहुत शांत हूँ। वह जाओ ने कहा मुझे बस एक बार निकालने दो, उसके बाद लान वांग जी और विंग तुम दोनों की ज़िंदगी तो मैं बिगाड़ दूँगा। ऐसा बोलकर उसने केवल से स्माइल किया। उसके बाद वो कांस्टेबल वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा टाइम ख़त्म हो गया है। मिसेस लान ने कहा अब मैं चलता हूँ। वह जाओ ने कहा ठीक है बाय। फिर मिसेस लान चली गई वहाँ से और ये वाला पार्ट ही पर ख़त्म होती है। गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद ना मैं पूरा ही अपसेट हो गई थी।
लेकिन इतना प्यारा प्यारा कमेंट्स देकर, इतना सपोर्ट देकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, आप लोग तो हो ना मेरे साथ, तो मुझे डरने की क्या बात है। जब आप लोग साथ हो तो मुझे किसी की भी बात से डरना नहीं चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है ना वो किसी के साथ हो। थैंक यू सो मच इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस। कल आपका कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए सारे कमेंट को मैंने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि आप सबका कमेंट मेरे लिए बहुत अनमोल है। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत अनमोल है। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे सपोर्ट करते रहिए। हम मिलते हैं न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।